SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ कि आप सब बिल्कुल बखैर आफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो हम फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के बारे में आज इनकी जो डिसऑर्डर्स हैं और उनके साइंस और सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल डिसेबिलिटी एक ऐसी डिजीज़ है, ऐसी डिफॉर्मिटी है, ऐसा एक डिसफंक्शनिंग है ये, ठीक है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल उसका जो स्केलेटल सिस्टम है, फॉर एग्जांपल उसकी जॉइंट्स, उसके बोन्स और उसके मसल्स, ये अपने फंक्शंस को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। स्केलेटल हमारी ओवरऑल बॉडी का जो भी ढांचा है, इसमें हड्डियां आ जाती हैं, हमारे जॉइंट्स आ जाते हैं, मसल्स वगैरह आ जाते हैं, इसको स्केलेटल कहते हैं। अच्छा, जो इंडिविजुअल है उसका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसमें कहीं भी डिफॉर्मेटिव होती है, जो कि बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। वो रेगुलर नहीं होती है, बॉडी की जो मूवमेंट है वो रेगुलर नहीं होती है, ठीक है। बॉडी मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है। इंडिविजुअल के जॉइंट्स, मसल्स, बोन्स, जो हमारे लिम्स हैं, वो अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं किसी भी डिफॉर्मिटी की वजह से। इट इज़ कॉल्ड फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है। लिम्स हमारे ये होते हैं, हैंड, हमारा आर्म, हमारी लेग, ये लिम्स होते हैं। अच्छा, फिजिकल डिसेबिलिटी की मेजर दो टाइप्स हैं। नंबर 1 पे न्यूरोमोटर डिसऑर्डर्स, इनका ताल्लुक न्यूरॉन से होता है और ये मोटर मीन मूवमेंट, ठीक है। मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर, मसल्स और स्केलेटल, इसमें हमारी जो बोन्स वगैरह हैं ये प्रॉब्लम कर रही होती हैं। नंबर 1 पे है न्यूरोमोटर डिसऑर्डर। न्यूरोमोटर डिसऑर्डर, इसमें सब टाइप्स हैं डिफरेंट। जो न्यूरोमोटर डिसऑर्डर्स हैं ना, उनमें नर्व्स, मसल्स और उसके बाद जो हमारी मोटर फंक्शनिंग है वो मुनासिब नहीं होती है, वो एक्यूरेट नहीं होती, उसमें डिफॉर्मेटिव होती है। अच्छा, टाइप्स ऑफ न्यूरोमोटर डिसऑर्डर्स। नंबर 1 पे है सेरिब्रल पल्सी। हमने ब्रेन का पार्ट पढ़ा था ना, सेरिब्रम को पढ़ा था, तो ये इससे रिलेट करती है। मीन्स के जब हमारा सेरिब्रम इफेक्ट होगा तो ये वाली डिसऑर्डर हो जाएगा, सेरिब्रल, इसको सेरिब्रल पल्सी कहेंगे, सीपी कहते हैं। नंबर 2 पे है पोलियो। नंबर 3 पे है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और 4 पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, CORD। नंबर 1 पे सीपी को डिस्कस करेंगे, सेरिब्रल पल्सी को। इसमें ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम डैमेज होता है, ठीक है, और सेरिब्रम के डैमेज होने की वजह से इंडिविजुअल की फिजिकल फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म नहीं होती है। और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि क्योरेबल नहीं है। मीन्स के जब इंडिविजुअल के ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही थी, ठीक है, मीन्स के अभी बेबी पैदा नहीं हुआ था, उसके प्रीनेटल पीरियड जो है उसमें बच्चे की जब माइंड की डेवलपमेंट हो रही थी, सेरिब्रम है, किसी ना किसी रीजन की वजह से वो डेवलप नहीं हो सका या पार्शियल सा डेवलप हुआ। ये सबसे लार्ज पार्ट है हमारे ब्रेन का। किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, किसी भी इशू की वजह से वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता। तो ये है सेरिब्रल पल्सी और ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। इसमें मोटर फंक्शनिंग जो है वो इफेक्ट होती है। मोटर फंक्शनिंग में कौन से आते हैं, हमारी ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। फाइन मोटर हमारे स्मॉल मसल्स और ग्रॉस मोटर हमारे बड़े बड़े मसल्स। जैसे पूरे आर्म का हिलना ये ग्रॉस मोटर में आता है, और पूरी लेग का मूव करना ये भी ग्रॉस मोटर में, और फाइन मोटर में हमारे मीन्स के जब हम इनवर्ड मूवमेंट यूज करते हैं ना, हमारी आईज की इनवर्ड मूवमेंट स्मॉल मसल्स में आता है, मीन्स के वो फाइन मोटर स्किल में आती है, ठीक है। इसके अलावा जो हम नीचे जब देखते हैं, जमीन पे देख रहे होते हैं, तो वो क्या है, वो हमारी ग्रॉस मोटर में आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, सेरिब्रल पल्सी की कॉजेज को देखते हैं। कॉजेज कौन कौन। ये एक नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, वक्त के साथ साथ ये बढ़ता नहीं है, बल्कि जितना ये पैदाइश के वक्त होता है उतना ही रहता है ताउम्र। और ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी है जो कि ज्यादातर बचपन के शुरुआती दौर में ही स्टार्ट हो जाती है, दिमाग को नुकसान पहुंचाने की वजह से होती है। अच्छा, इसकी अहम कॉजेज कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पे है प्रेगनेंसी के दौरान कॉजेज कौन कौन सी हैं।
मतलब कि प्रेगनेंसी के वक्त इन्फेक्शन हो जाना, जैसे रोबेला या टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है? अनवॉश्ड फूड जो है ना वो खा लेने की वजह से, या सब्जियों को धोकर यूज ना करें, ठीक है, खीरे को धोकर यूज ना करें, या कोई भी ऐसी चीज है उनको धोकर यूज ना करें, या फिर सब्जियों के अंदर या फिर किसी भी चीज के अंदर कैट जो है वो टॉयलेट कर देती है, तो उसकी वजह से ये होती है, ठीक है। और जो रूबेला वायरस है वो क्या होता है, वो ये फीवर हो जाता है, और फीवर होने के बाद बॉडी के ऊपर हल्के गुलाबी कलर के जो है वो पॉप्स से निकल आते हैं, तो ये उसकी वजह वो वायरस होता है, और इसकी वजह से भी ये हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, और या फिर स्वेयर अनीमिया, ठीक है। अनीमिया क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाना, तो ये इस वजह से होता है। डिलीवरी के वक्त के कॉजेज कौन कौन से हैं? बच्चे को पैदा होते वक्त ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है सीपी। और इसको क्या कहते हैं? इसको बर्थ अस्फिक्सिया कहते हैं, ठीक है, अस्फिक्सिया। प्रोलॉन्ग्ड लेबर, मतलब डिलीवरी के वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगना, कॉम्प्लिकेशंस आ जाना, इसकी वजह से भी सीपी हो सकता है। या इमरजेंसी डिलीवरी होना, ठीक है, इमरजेंसी डिलीवरी के दौरान भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उनकी वजह से भी सीपी हो सकता है। प्री मेच्योर बेबी, वक्त से पहले बेबी की डिलीवरी हो जाना, 7 मंथ में 8 मंथ में, मोस्टली 7 मंथ में होती हैं, तो वो भी बेबी जो है वो सीपी के साथ हो सकते हैं। उनके भी जो ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता। अच्छा, टाइम से पहले पैदा होना भी रिस्क फैक्टर है, ये हो गया। आगे बर्थ के बाद के कॉजेज को देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है स्वेयर जॉन्डन्स, ठीक है। ये स्वेयर जॉन्डन्स पता क्या होता है? ये जब जो इंसान का पुराना ब्लड होता है ना, उसके जो खुलिये होते हैं, रेड खुलिये, उनको अच्छा, ये ना एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड जिगर के अंदर जाके फिल्टर होता है, और फिल्टर होके फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर इसकी मिकदार ज्यादा हो जाए तो फिर वो हमारे माइंड को इफेक्ट करती है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है ब्लड भी दिमाग तक जाता है, और वो फिर ये जो लिक्विड है, मादा है, वो हमारे माइंड को जाके इफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। कर्निक्ट्रस, ये एक ये रीजन हो सकती है। और ये क्या होता है? कर्निक्ट्रस क्या होता है? ये डिलीवरी के वक्त दिमाग पर दबाव आ जाना, मीन्स के वो फॉरसेप्स होता है ना, फॉरसेप्स के साथ बच्चे का हेड पकड़ते हैं, तो वो एक चिमटे की शेप का होता है, और उससे जब हेड पकड़ते हैं ना, तो वो फिर ज्यादा जोर से प्रेस हो जाए, तो उस वक्त बच्चे की जो बोन्स हैं वो भी बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। मेनिनजाइटिस हमने पढ़ा था ना, कि वो जब जो लेयर्स थी हमारे ब्रेन की, उनमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी सीपी हो सकता है, ठीक है। इंसेफ्लाइटिस, ENCI, ओके, इंसेफ्लाइटिस, इसकी वजह से भी हो सकता है। हेड इंजरी की वजह से हो सकता है, हेड पर कोई चोट आ जाए एट बर्थ, ठीक है। या फिर तेज बुखार के साथ फिट सीजर इसको कहते हैं। अगर बहुत ज्यादा तेज बुखार हो जाए तो बच्चे के दिमाग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, बहुत ज्यादा तेज बुखार हो जाए तो। अच्छा, नंबर 4 पे है जेनेटिक और डेवलपमेंटल कॉजेज सीपी के, देख लेते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं। कभी कभी दिमाग की डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं होती है, तो फिर क्या होता है जिसकी वजह से मोटर कंट्रोल इफेक्ट हो जाता है। मोटर कंट्रोल वही है हमारी मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, ब्रेन हेमरेज, नंबर 5 पे है ब्रेन हेमरेज। हेमरेज का मतलब होता है कि ब्लड वगैरह जो है ना वो लीड करना, ब्लड का निकलना। तो ये ना ज्यादातर प्री मेच्योर बेबी में होता है, हेमरेज का जो सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या होता है? हेमरेज में दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है, दिमाग के अंदर ही ब्लड जो है ना वो लीक कर रहा होता है, वो आपके दिमाग में जाके क्लाउड्स बना देता है, तो जो कि सेरिब्रल पल्सी का सबब बनते हैं। अच्छा, नोट ये है कि सेरिब्रल पल्सी वक्त के साथ बढ़ती नहीं है, लेकिन बच्चे की मूवमेंट, पोस्चर और कोऑर्डिनेशन बहुत जिंदगी भर असर रहता है। अच्छा, कॉजेज को देख लिया, सेरिब्रल पल्सी की साइंस और सिम्टम्स को देख लेते हैं। बच्चे का हेड कंट्रोल वीक होना, मीन्स कि उसका हेड जो उसके कंट्रोल में नहीं होता, वो ऐसे हिलता रहता है, या फिर वो लेटा है तो तब भी वो अपने हेड को उठा के इस तरफ लेफ्ट राइट देख नहीं सकेगा, मीन्स कि हम गर्दन उठा के देख लेते हैं तो वो उसका हेड कंट्रोल में नहीं रहता। बैठने में, क्रॉलिंग करने में, चलने फिरने में बहुत ज्यादा देर लगना बच्चे का, ठीक है, ये भी कॉजेज हैं इसकी सीपी की। और मसल टाइटनेस, मसल जो है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, ठीक है, सख्त हो जाते हैं। और अगर मसल टाइट हो जाए तो इसको कहते हैं स्टिफनेस, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएंगे तो मीन्स के वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, वो अकड़ जाएंगे। या फिर बहुत ज्यादा लूज मसल हो जाते हैं, तो
हाथ और पाँव का ठीक से मूव ना करना, और चलने फिरने में जब पैर घसीट कर चलना, तो ये भी सीपी की सिम्टम्स में आता है। ठीक है। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, इसका प्रॉब्लम होना, बैलेंस यानी बॉडी का जो बैलेंस है वो प्रॉपर इक्वल नहीं रहता, वो समटाइम बॉडी जो है वो लेफ्ट साइड पे हो रही होती है, तो बैलेंस इक्वल नहीं रहता। ठीक है। और मतलब बैलेंस और जो कोऑर्डिनेशन है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम नहीं कर सकते हैं। पोस्चर ठीक ना रहना, पोस्चर मींस के आप खड़े हैं बैठे हैं, इसमें आपका बॉडी का जो पोस्चर है वो ठीक ना रहना, ये भी इसके सीपी के साइंस और सिम्टम्स में आता है। जिस्म मींस के जिस्म का एक साइड को झुक जाना, पोस्चर ठीक ना रहना का मतलब यही है कि जिस्म का एक साइड पे झुक जाना। और फाइन मोटर स्किल्स वीक होना, इसमें फाइन मोटर स्किल्स भी वीक हो सकते हैं और ग्रॉस मोटर स्किल्स भी। ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर का बार बार हमने पढ़ा हुआ है। चीज पकड़ने में मुश्किल, अब फाइन मोटर में क्या आ जाता है, चीज को पकड़ने में मुश्किल, टाइपिंग में मुश्किल। ग्रॉस में आ जाता है कि हमारे जो बड़े लिम्स हैं उनकी मूवमेंट आ जाती है, वो इफेक्ट होती है। स्पीच भी डिले होती है इसमें, ठीक है, बोलने में मुश्किल हो रही होती है। और फीडिंग प्रॉब्लम भी होता है, मीन्स के उसको निगलने में, बच्चे को निगलने में भी बहुत ज्यादा मसला हो रहा होता है। और निगलने के लिए हमने पढ़ा था कि कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद इसमें लर्निंग डिफिकल्टी भी हो जाती है, या फिर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा स्लो होती है बच्चे की। ठीक है। और समटाइम विजन और हेयरिंग प्रॉब्लम भी हो रहे होते हैं बच्चे के साथ, सुनने में भी उसको मसला हो रहा होता है, देखने में भी मसला हो रहा होता है। और कौन सा, एक मिनट, यस, बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसका भी स्लो होना, वो रेगुलर की तरह नहीं होती है। नंबर 2 पे क्या, कौन सी इसकी टाइप है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, इसमें इंडिविजुअल के मसल्स एक्यूरेट नहीं होते हैं। ठीक है। मसल्स की जो टोन है वो ठीक नहीं होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कॉजेज को देख लेते हैं कि इसकी कॉजेज कौन कौन सी है। नंबर 1 पे है जेनेटिक कॉज। ठीक है। जेनेटिक कॉज जो है ना वो सबसे अहम है। इसमें क्या होता है, ये जीन्स की खराबी की वजह से होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और पेरेंट से जो फल्टी जीन है एक, ठीक है, वो बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है। और नंबर 2 पे कौन सी है, डिस्ट्रोफन, प्रोटीन की कमी। ठीक है। डिस्ट्रोफन एक प्रोटीन होता है, इसकी कमी हो जाती है, इसकी वजह से भी ये हो जाती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अक्सर टाइप्स इसकी ऐसी होती हैं जिनमें डिस्ट्रोफन नाम का प्रोटीन बनता ही नहीं है। ठीक है। तो उसकी वजह से हो सकती है, या फिर बहुत कम ही बनता है ये। अच्छा, ये प्रोटीन अगर नहीं बनेगा तो इससे क्या, इसकी वजह क्या है, इससे ना मसल्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे लाइफ गुजरती जाती है वैसे वैसे मसल्स कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। एक्स लिंक है, सॉरी, एक्स क्रोमोसोम है एक। ठीक है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड। ठीक है। ये इनहेरिटेड होती है। इसमें कुछ टाइप्स ऐसी होती हैं जैसे ट्रचन और बैकर। ट्रचन और बैकर। ठीक है। ये 2 टाइप्स ऐसी हैं जो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं। और इसमें ये जो टाइप है ना, ये ज्यादातर बॉयज में होती है। ठीक है। बॉयज इससे इफेक्ट होते हैं। और ऑटोसोमल जेनेटिक म्यूटेशन, इसमें भी कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज ऐसे होते हैं जो माँ और बाप दोनों से या किसी एक से इंडिविजुअल में ट्रांसफर हो जाते हैं, जीन म्यूटेशन की वजह से ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। और नंबर 5 है, क्या था जी, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ठीक है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इसमें क्या होता है, कभी कभी फैमिली हिस्ट्री के बगैर भी अचानक से जीन्स म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन्फेक्शन, चोट या फिर एक्सरसाइज की वजह से नहीं होती, बल्कि इनहेरिटेड है और जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब इसके साइंस और सिम्टम्स को देख लेते हैं। नंबर 1 पे है मसल्स का आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना। नंबर 2 पे है चलने में मुश्किल होना, बार बार गिर जाना। ठीक है। और सीढ़ियाँ चढ़ने में और सीढ़ियाँ उतरने में भी प्रॉब्लम फील होती है इंडिविजुअल को। और ज़मीन से उठते वक्त हाथों का सहारा लेना, मीन्स के जब वो इंडिविजुअल जो के साथ है तो वो क्या करेगा, वो जब नमाज पढ़ रहा है तो नमाज पढ़ते हुए भी वो जब उठेगा तो हाथों का सहारा लेके उठेगा, मीन्स के उसको उठने में भी प्रॉब्लम हो रहा होता है। हमारी बॉडी में एक मसल होता है कफ। ठीक है। वो मसल या तो बढ़ रहा होता है, बढ़ जाता है वो मसल अपनी जो उसकी लेंथ होती है, जो उसकी मतलब वो अपनी नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन वो मसल अंदर से कमजोर होता है, वो बढ़ तो जाता है लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता।
रनिंग में, जंपिंग में परेशानी होना, मीन्स कि वो इंडिविजुअल जो डिसऑर्डर इस डिसऑर्डर के साथ है वो क्या रनिंग में भी प्रॉब्लम होता है उसको और जंपिंग में भी। मसल पेन होते हैं, ठीक है, क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, क्रैम्प्स वो जो हम हाथ जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द अचानक से शुरू हो जाता है कोई भी काम करते हुए, सर्दियों में अक्सर इंसान को पड़ रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी ये होते हैं। पोस्चर और बैलेंस का प्रॉब्लम, ठीक है, मूवमेंट स्लो हो जाना, मूवमेंट इंसान की चलना फिरना भी स्लो हो जाता है। जॉइंट कंट्रैक्चर्स, ठीक है, जॉइंट जो है वो कंट्रैक्चर्स हो रहे होते हैं, मीन्स के जॉइंट का टाइट हो जाना, ठीक है, कंट्रैक्चर से यही मुराद है। स्पाइन का टेढ़ा होना, स्पाइन ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, इसका टेढ़ा होना, इसको क्या कहते हैं, इसको स्केलियोसिस कहते हैं, ठीक है। सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, ठीक है, इंडिविजुअल को, मीन्स के उसका जो सांस लेने वाला मसल है, ठीक है, उसको वो वीक होता है, रेस्पिरेटरी मसल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। इसके अलावा हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा थकन बहुत ज़्यादा फील होती है इंडिविजुअल को। 15 पे है क्या था, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें लर्निंग डिफिकल्टी हो रही होती है, ठीक है, सीखने में प्रॉब्लम हो रहा था इंडिविजुअल को, खास तौर पर जो डचन है ना, डचन जो ऊपर मैंने बताई थी, ठीक है, उसमें इंडिविजुअल को जो है ना वो इस तरह के लर्निंग डिसेबिलिटी सीखने में प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो साइंस और सिम्टम्स जितने भी बताए हैं ये सारे के सारे वक्त के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड से मुराद आपको पता ही है रीढ़ की हड्डी, ठीक है, जो हमारी बैक के सेंटर में होती है, तो इसकी वजह से जो गर्दन का निचला हिस्सा है वो फंक्शन नहीं करता, ठीक है। ये ना कहाँ से, दिमाग का जो पार्ट है ना, दिमाग जहाँ पे कंप्लीट हो रहा था हाइंड ब्रेन, वहां से उसके हाइंड ब्रेन के नीचे से स्टार्ट होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है ना, और हमारी बॉडी के सेंटर में एंड तक जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जब ये इस पर इंजरी होती है तो गर्दन का निचला हिस्सा फंक्शन नहीं करता है। हमारी गर्दन का निचला हिस्सा यही है हमारे जो बैक का सेंटर एरिया है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की कॉजेज कौन कौन सी हैं? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को, नंबर 1 पे है, ठीक है। कार में एक्सीडेंट हो रहा है, बाइक में एक्सीडेंट हो रहा है, कोई भी हो रहा है, सख्त इंजरी हो सकती है इसमें स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। या फिर किसी भी बस एक्सीडेंट कोई हो जाता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड पे चोट लग जाना उसकी वजह से हो जाता है। रीढ़ की हड्डी को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट की वजह से, बस एक्सीडेंट की वजह से। तो अच्छा, नंबर 2 पे क्या है, गिर जाना, मीन्स के सीढ़ियों से गिरना, छत से गिरना, या फिर टॉयलेट में स्लिप होकर गिर जाना, या किसी भी ऐसे पानी वाली जगह है, ठीक है, मतलब फ्लोर जो है, मतलब फर्श जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिपेड है, स्लिप होने वाला है, तो वहां से गिर जाना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है, ठीक है। स्पोर्ट्स इंजरीज, डाइविंग, ये ना एक गेम है डाइविंग, इसमें क्या करते हैं, इसमें स्विमिंग पूल बना हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है, उसके अंदर जब हम जंप करते हैं तो जंप करते हुए स्पाइनल कॉर्ड हमारी डैमेज जो है उस पर इंजरी हो सकती है, हमारे जो नीज हैं उन पे इंजरी हो सकती है, तो इसकी वजह से भी ये हो सकती है। फुटबॉल खेलते हुए भी हो सकती है, रेसलिंग के लिए, जिमनास्टिक के लिए भी हो सकती है, या फिर हैवी वेट लिफ्टिंग, बहुत ज़्यादा हमने कोई वेट उठा लिया है, ठीक है, उसको लेके जा रहे हैं, तो वो उठाते हुए हम जो है वो बैलेंस इक्वल नहीं रहा, तो उसकी वजह से जो है वो स्पाइनल कॉर्ड पे चोट लग सकती है। इसके अलावा मीन्स के जब हम हैवी वेट उठा रहे हैं तो उसके दौरान जब हमारी गलत मूवमेंट हो जाती है तो उसकी वजह से भी इफेक्ट हो जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। वायलेंस या अच्छा, वायलेंस मीन्स के बहुत ज़्यादा तशद्दुद अगर किसी पे किया जाता है तो उसकी वजह से भी उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकती है। गोली लगने से भी हो सकती है, ठीक है। चाकू का जो है ना वो रीढ़ की हड्डी में घुस जाना, किसी भी ऐसी चीज़ का जो जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो, तो इसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है। वर्क प्लेस एक्सीडेंट, ठीक है, वर्क प्लेस एक्सीडेंट कैसे होते हैं? फैक्ट्री में मीन्स के किसी फैक्ट्री की या किसी भी बिल्डिंग की जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, तो उस साइड पर जहाँ पे इंडिविजुअल गया है उस साइड पे हैवी मशीन का या फिर किसी भी मीन्स के बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे हमारा जो मजदूर तबका है तो वो ऊपर से नीचे गिर जाना, तो उसकी वजह से भी ये हो सकती है।
इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, ठीक है। इन्फेक्शन कैसे होता है, टीबी अगर है इंसान को, तो टीबी की वजह से रीढ़ की हड्डी इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। उसके आसपास पोलियो की वजह से हो सकती है, मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकती है, ठीक है। मींस के उसके आसपास जब कोई डिसऑर्डर हो, सॉरी टीबी वगैरह हो गया तो, या स्पाइनल एब्सेस है, ठीक है। स्पाइनल जो है वो मींस के स्पाइनल जो है ना वो बना ही नहीं है, या पार्शियल सा बना है या बना ही नहीं है, ठीक है। वही रीढ़ की हड्डी, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करे, ठीक है। इसके अलावा ट्यूमर भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास ट्यूमर हो सकता है, उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इफेक्ट हो सकती है। और कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं इसमें, जैसे जो पैदाइशी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे स्पिना बाइफिडा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करे, कोई भी ऐसा, ठीक है। तो ये सब हैं। इसके अलावा नंबर 2 टाइप है हमारी पहली टाइप की तमाम टाइप सब टाइप्स कंप्लीट हो चुकी हैं। मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर, ठीक है। नंबर 2 पे टाइप थी हमारे पास मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर, इसमें देख लेते हैं। ये ना एक ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी है जिसमें मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स या फिर लिगामेंट्स में मसला हो जाता है। लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे जॉइंट, हमारे जो जोड़ है ना, जैसे हमारे घुटने हो गए, एल्बो हो गई, ठीक है। तो इनको आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा, वो क्या हम खाते हैं ना, वो हड्डियां जब खाते हैं तो उसमें से वो निकल रही होती है, जिसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो होती है, वो मीख कहते हैं शायद उसको, ये हमारे पंजाबी में। तो ये वो होती है, ठीक है। ये जॉइंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट और बॉडी पोस्चर इफेक्ट होता है। टाइप्स के नेम्स क्या हैं, इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ठीक है। और मतलब कुछ ऐसी टाइप हैं जो ऊपर वाली भी आ रही हैं इसमें, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और ऑर्थराइटिस है। ऑर्थराइटिस में क्या होता है, जोड़ों का दर्द होता है इंसान को, ठीक है। जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं ना, इनमें काफी ज्यादा पाया जाता है, घुटनों में दर्द हो रहा होता है, तो यही होता है। ऑस्टियोपाइरोसिस, ठीक है। सेक्लियोसिस को भी हमने ऊपर एक बार डिस्कस किया था, सेक्लियोसिस। और सेरिब्रल पॉल्सी, और ये इसका ताल्लुक कौन सा है, मस्कुलर से है, सेरिब्रल पॉल्सी का, ठीक है। और स्पिना बाइफिडा, ये डिसऑर्डर हैं, इसकी टाइप्स हैं, सब टाइप्स, और इनके कॉजेज को देख लेते हैं। ये जेनेटिक या हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। बर्थ के वक्त ऑक्सीजन की कमी, एक्सीडेंट या फिर इंजरी या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ठीक है, इसकी वजह से हो जाते हैं। इन्फेक्शन, पोलियो की वजह से हो सकता है। कैल्शियम की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है, ठीक है। एजिंग प्रोसेस में ऑर्थराइटिस ही आ रहा है, ठीक है। और बहुत ज्यादा हैवी वर्क करने की वजह से हो सकता है। साइंस और सिम्टम्स को देख लेते हैं। मसल्स की कमजोरी, ठीक है, मसल्स का वीक होना, चलने फिरने में प्रॉब्लम होना, जॉइंट्स का दर्द होना, जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होना, बॉडी पोस्चर का बिल्कुल भी ठीक ना रहना, मीन के बैलेंस इक्वल ना रहना, मूवमेंट लिमिटेड हो जाना, बहुत ज्यादा मूवमेंट लिमिटेड रहती है। बोन्स का इजीली टूट जाना, मीन्स के हड्डियां इतनी कच्ची हो जाती हैं इस सिचुएशन में कि हड्डियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं। इसके अलावा डेली एक्टिविटीज हैं, उनमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही होती हैं। डेली एक्टिविटीज में बहुत सारे काम आ जाते हैं हमारे। और ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसमें ज्यादा याद रखने वाली क्या बात है, इसमें आप साइंस और सिम्टम्स पे फोकस करें, सिर्फ कॉजेज पे, और मेजर 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं और सब टाइप्स कौन कौन सी हैं, और सब टाइप्स की रीजन क्या है, बस इतना याद रखें। और सीपी के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। सीपी स्टैंड फॉर सेरिब्रल पॉल्सी, और इसका ताल्लुक किससे है, हमारे सेरिब्रम से। सेरिब्रम से आप याद रख सकते हैं मिनिमोनिक बना के। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज्जत कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।